इनसिक्योरिटी जो है मौजूदा जो पीटीआई की लीडरशिप है वो उसमें बढ़ती जा रही है। जब से फवाद चौधरी साहब मीडिया पर एक्टिव नज़र आए हैं, अली जैदी साहब एक्टिव नज़र आ रहे हैं और रहनुमा, तो मौजूदा लीडरशिप को क्यों लग रहा है कि दोबारा आएंगे और इनकी जगह चली जाएगी, और जो पुराने जो पीटीआई के लोग हैं उन्हें ये लग रहा है कि मौजूदा मसाइल की जो जिम्मेदार है वो है ही मौजूदा लीडरशिप। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बताता चलूँ, अगर ये लीडरशिप के मसाइल सही मसले हल होने होते तो इमरान खान साहब तो बहुत पहले के बाहर आ जाते। बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान में फसाइयत है, कानून आपके सामने है, लाकानूनियत आपके सामने है, और इसमें मैं नहीं समझता कि इस तरह के इल्ज़ामात इस स्टेज के ऊपर कोई हल है। इस यानी ऐसे इल्ज़ामात और ऐसी पोजीशन के ऊपर ये मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं हालात और वाक़यात को। स्ट्रेटजीज़ में यकीनन कोई कमियाँ आ सकती हैं, कोई कोताहियाँ हो सकती हैं, आप कह सकती हैं कि अकॉर्डिंग टू है, लेकिन ये बात बड़ी सिंपल सी है कि इस चीज़ का फ़ैसला जो करना है वो तो इमरान खान साहब ने करना है। इमरान खान साहब तक सारी चीज़ें पहुँचाई जाती हैं, उन्हें देखना है कौन बेहतर है। अगर उन्होंने कोई फ़ैसले किए होते आपके सामने, शेर अफजल मरवत को देखें, इमरान खान साहब के हवाले से साइड पर आए, बाकी आपने कितने लोगों के हवाले से देखा। मैं सिर्फ एक की बात नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ बात ये कहना चाह रहा हूँ, यानी अब हम भी तो देख रहे हैं ना, हम भी पिछले 2-2.5 साल से देख रहे हैं कि वकला की स्ट्रेटजी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन आपकी अदालतें अगर इंसाफ ना दे रही हूँ, अगर अदालतें इस बात को लेकर डिले करती हैं, आप सिर्फ इतना देख लें कि एक FIR के ऊपर दूसरी FIR वाला मामला हम पिछले 2-2.5 साल से उठा रहे हैं, आज आकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लेकिन ये भी एतराज है ना कि जो जिस तरीके से तहरीक इंसाफ एहतजाज किया करती थी, बाहर निकला करती थी, रैलीज निकलती थी, धरने होते थे, उस तरीके से अब वो जिद्दोजहद नजर नहीं आ रही है, ये कैपेसिटी नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं। अभी आपने बात की कि जो इमरान खान कहते हैं होता वही है। आप देखें ना, उमर अयूब का इस्तीफा इमरान खान एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन पार्टी की जो पार्लिमानी कमेटी है वो फैसला करती है नहीं यही रहेंगे, हम इमरान खान से बात कर लेंगे। तो अगर इमरान खान ने इस्तीफा मंजूर कर लिया तो फिर इसको रिव्यू करने की क्या जरूरत थी पार्टी को? देखिए, अब चूँकि मैं इस बारे में मुझे बारीकियों का तो पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। मैं लास्ट थर्सडे ज़रूर अडयाला जेल में गया था, लेकिन एक बात मैं आपके सामने मैं रख देता हूँ, एक बात बड़ी वजाहत के साथ है। अगर एहतजाज करना था, किसी भी लीडरशिप को एहतजाज तो रोका नहीं था ना, यानी कोई भी लीडरशिप थी जिसका मैं अभी किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता कि यहाँ अगर किसी ने एहतजाज करना था उसको रोका नहीं है। वजह क्या थी? देखें, इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें, डिटेंशन ऑर्डर थे, इतने डिटेंशन ऑर्डर है 9 मई के बाद। अभी आप देख लें, सर्वेलेंस के लिए 40 लाख लोगों का डाटा था, यानी डर और खौफ पाकिस्तानी तारीख में इतना नहीं रखा कि जितना अब डाला है। 4770 डिटेंशन ऑर्डर थे, 3511 छोड़े, ये हाई कोर्ट में डाटा जो पेश किया है, 144 का नफाज हमने देखा। ये सारा कुछ होता रहा है। वजह सिर्फ इतनी है कि किसी को रोका तो नहीं था एहतजाज के हवाले से। अगर कोई इनफरादी शख्सियत अपने तौर पर एहतजाज करना चाहता था वो बाहर आ सकता था, वो आगे कर सकता था, उसने बिल्कुल नहीं रोका किसी भी लीडरशिप को लोगों को इकट्ठा करना। लेकिन सब हम देखते रहे हैं कि जैसे ही जलसे का ऐलान होता है, हाई कोर्टों में जाते अपना इजाजत नहीं मिलती थी, और वो जलसे जुलूस जो छोड़े हैं वो ज्यादातर क्या होते थे, वो हॉलों में होते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि कोऑर्डिनेशन लैक ऑफ रहा, यानी कोई चीजें मैनेज नहीं हो पा रही। मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगा, एहतजाज जिस तरीके से होना था बिल्कुल होना चाहिए था, वो नहीं हो सका, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बड़ा सादा सा है कि आपके पास क्या लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसी थी, क्या आपके पास हालात और वाकयात थे? आप खुद अंदाजा लगा लेना कि लीडरशिप को तो इतने जुल्म और ज्यादतियां की गई, सारी कहां बाहर नजर आई आपको? जिन किसी का भी नाम ले, ज्यादातर तो वो देखिए छुपे रहे हैं, कई हालात और वाकयात। पहले वाली लीडरशिप जो है वो ये कहते हैं कि ओहदों की खातिर जो हैं अपने इनके जो मजे लगे हुए हैं वो खत्म ना हो जाएं, और इमरान खान की रिहाई के लिए इसीलिए ये लोग अवॉइड कर रहे हैं कि हमारे जो है ना वो ओहदे चलते रहें, हम सड़कों पर नहीं आएंगे। ये बड़ी तनकीद कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब। देखिए, मैं चूँकि फवाद चौधरी दोस्त है, भाई है, मैं उनके हवाले से तो नहीं, मैं तो सिर्फ जो चीज़ें मैं समझता हूँ मैं आपके सामने। देखिए, अब स्टेज क्या है, इमरान खान के खिलाफ जितने जाली और झूठे केसेस हुए, 3 में सस्पेंशन हो चुकी हुई है और 190 मिलियन में जमानत हो चुकी है। अब इद्दत वाला केस कोई वकला की वजह से तो डिले नहीं हुआ। आप सब ने देखा क्या हुआ, एक जज ने ट्रांसफर कर दिया केस स्टेज के ऊपर, दोबारा फिर अपनी जगह पर ले जाए जा रहे हैं। और ये स्ट्रेटजी, यानी अब इमरान खान के खिलाफ केसेस कितने के हैं? सवाल बड़ा वाज़ेह से है, क्या इमरान खान के खिलाफ कोई केसेस बहुत पड़े, या 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब की जमानतें हैं? मैं तो आपके सामने वो रखा, 190 मिलियन में बेल कैंसिलेशन के लिए ये
ये देखे नाउमीदी नहीं आनी चाहिए स्टेज के ऊपर। मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब का वो बयान सबको ज़हन में रखना चाहिए, जिसमें वो कह चुके हैं कि जितनी कोशिश हो सकी वो उतना रखेंगे इमरान खान को जेल के अंदर। देखिए हमें पता है इस बात का, हमें अंदाजा भी है 190 मिलियन पाउंड का जो हैदराबाद साजिश की तर्ज के ऊपर रावलपिंडी साजिश का केस था, एविडेंस कोई नहीं थी, काबीना ने मंजूरी दी, वो काबीना की मंजूरी बाकायदा चैलेंज होगी, सरदार लतीफ खोसा साहब वो देख रहे हैं। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कुछ नहीं चल रहा, फिर FIA के जरिए एविडेंस प्रोड्यूस करने की कोशिश की। देखे मैं वो मारूजी हालात नहीं बता रहा, मैं आपके साथ केस टू केस पर डिस्कस कर सकता हूँ कि यानी इस तरह की बातों को मैंने बड़ी जदोजहद की है, जो बाहर थे अंदर थे, हर एक की जदोजहद अपनी है। ये क्रेडिट और डिस्क्रेडिट करने का वक्त नहीं है। अब क्या है, अब अगर रीऑर्गेनाइज होना है, जो भी फैसला कर, चाहे अली जैदी साहब हो, वो कहते हैं कि इमरान खान से पूछकर, इमरान खान को पता था, उन्होंने ही कहा था, अली जैदी साहब भी कल ये कह रहे थे मेरे ही शो में कि इमरान खान ने कहा था तुम किन मुसीबतों में फंसे हुए हो, जो भी कहते हैं लिख के दो और छोड़ो और घर बैठो। जब इमरान खान को एतमाद में लेकर सियासत छोड़ी, तो ये जो मौजूदा लोग हैं ये क्यों बात करते हैं, भगौड़े हैं, मुश्किल वक्त में छोड़ गए, साथ छोड़ गए, तो फिर क्यों ऐसी कंट्रोवर्सीज को जन्म दे रहे हैं ये लोग? अच्छा देखिए, मैं तो खुद इस बात का कायल हूँ कि कंट्रोवर्सीज जन्म नहीं देनी चाहिए, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सारा कुछ ज़्यादतियाँ सबके साथ हुई हैं, अभी आपके सामने मौजूद है। मैं ये कहूँ कि ज़्यादतियाँ किसी के साथ नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो छोड़ भी गए हैं, जो अब वाले भी हैं, बहुत ज़्यादती हुई हैं, बहुत ज़्यादती हुई हैं, लेकिन इसमें हिम्मत और हौसला करके वो आगे जाना, यानी ये टाइम है। मैं जो बात एक बड़े अदब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये टाइम नहीं है, आज़ादी सहाफ़त नहीं है, या फसाइयत हो रही है, इलेक्शन में रिगिंग हुई है। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इलेक्शन रिगिंग हुई, उन्होंने तो कहा कि आप बैठ के इन्वेस्टिगेशन करें इसमें। और मैं आपको एक और खबर दे दूं, ये मामला अब रुकने वाला नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी तौर पर अब बहुत गंदे हो चुके हैं। वजह क्या है? आपको इतना डर और खौफ था, पार्लियामेंट में बैठ के, आपकी पार्लियामेंट में काउंटर में हुकूमती नुमाइंदों ने करारदाद रिजेक्ट की ना, या पंजाब में या तो सारी सियासी जमातों ने अमेरिकन कांग्रेस की या पार्लियामेंट की करारदाद रिजेक्ट की, तो वो अपनी जगह है। हम यहाँ बैठे करारदाद, कश्मीर में जुल्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया।